आरआई एआरआई एग्जाम में नंबर सिस्टम से हर साल 4 या 5 क्वेश्चन आते ही है। और मैंने आपके लिए ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चुना है जो एग्जाम में रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो नंबर सिस्टम में आपका 100% मार्क एफिशिएंसी हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर देखो, पहले मैं दिया हूं आप लोग का एचसीएफ और एलसीएम का 1 से 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और अभी हम लोग का सीरीज का आया है नंबर सिस्टम। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। व्हाट डू द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 751301 डिफर? मतलब क्या बोला? 751301 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? तो देखो, पहले लिखेंगे 751301। देखो, मैं आप लोग को नंबर सिस्टम अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उस पे भी मैं बोला हूँ कि होल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं और डेसिमल का प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। देखो, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आपको आगे जितना भी नंबर है उतना आप लोग को जीरो लगाना है। तो 5 पे आप लोग का 4 नंबर है तो आपको 1 2 3 4 तो जीरो। और फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर, तो इसको आप माइनस कर दोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 4999 ओके। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी। समझ में आया आप लोग को? देखो, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मैं आप लोग को 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर चैप्टर का दूंगा। और नंबर सिस्टम का वैसे भी मैं क्लास चला रहा हूँ, और आगे जब नंबर सिस्टम खत्म होगा तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। मैं ऐसे करके एक एक करके चैप्टर भी आप लोग को देते जाऊंगा, ठीक है। ये रहा आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्या बोला है? द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो अप टू द इन्फानाइट आर कॉल्ड। देखो, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होके इन्फानाइट तक चलता है उसी नंबर को बोला जाता है होल नंबर, है ना। होल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है? ये वो एक से शुरू होता है। इवन नंबर किसका बोला जाता है? 2 4 6 8 ऐसे करके 12, ये आप लोगों को सबको पता है। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? जिसका 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 एक रहे और खुद वही उसका फैक्टर रहेगा, है ना। उसका फैक्टर खुद रहेगा। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन। देखो, अगर आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आएगा तो जरूर आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करना, है ना। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो उसका आप लोग जरूर कमेंट करना है। और मैं हर टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का यहीं पे करवाऊंगा, एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते जाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम एंड इवन नंबर? देखो, मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसी समय भी बोला था एक ही नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, और वो नंबर होता है आप लोग का 2, है ना। एक ही नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है? देखो, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो किसको नहीं लिख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में? देखो, 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं 14/10, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20/1 भी लिख सकते हैं। और 100 का रूट ओवर कितना होता है? 10 होता है, इसको भी हम लोग 10.1 लिख सकते हैं। लेकिन रूट टू को हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि रूट टू एक होता है सड़, है ना। जब सड़ पढ़ाऊंगा उसी समय में मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, जैसे रूट 2 हो गया, जैसे रूट 3 हो गया, जैसे रूट 15 हो गया, जैसे मैथमेटिकल टर्म हो गया, जैसे पाए हो गया, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सबको बोला जाता है इरेशनल नंबर, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 40? मतलब 1 से लेके 40 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है? देखो, 1 से लेकर 50 के बीच में होता है आप लोग का 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेकर 100 के बीच में होता है आप लोग का 10 प्राइम नंबर।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको रट्टा रखे रहना कि 1 से लेकर 50 के बीच में 15 होता है और 50 से लेकर 100 के बीच में 10 होता है। ये आप लोग का हो गया होमवर्क। ये चेक कर लेना कि 1 के से लेकर 40 के बीच में कितना होगा। 40 से 50 के बीच में जितना होगा उसको माइनस कर दोगे तो आप लोग का निकल जाएगा। देखो 1 से 50 के बीच में बोला है 15, है ना? तो इसका मतलब 15 तो कभी भी आप लोग का आंसर नहीं हो सकता है कि नहीं? आप लोग फिर ये क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द लार्जेस्ट अमंग ऑल, मतलब 0.7, 0.7 बार, 0.07 बार, 0.07 होल बार। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 0.7 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 0.7 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 7/10 ही होगा। और 0.7 को इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/90 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/99 लिख सकते हैं। अब इसी चारों में आप लोग चेक कर लो कौन सा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, इस पे आप लोग चेक कर लो, ठीक है? जिसका डिनोमीटर सबसे बड़ा होता है वही नंबर सबसे छोटा होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखे रहना। मैं आप लोग को हर चीज बता दूंगा, जिसका डिनोमीटर बड़ा होता है उसका नंबर छोटा हो जाता है, इसके हिसाब से आप चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, एक्सप्रेस 0.037 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p इज होल नंबर एंड q इज ए नेचुरल नंबर। तो बोला है 0.037 को आप एक्सप्रेस करो p बाय q के फॉर्म पे। तो देखो 0.037 बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैं बोला था नंबर सिस्टम में आप लोग को पढ़ाया था, जब पढ़ाया था आप लोग का इरेशनल नंबर नॉन करिंग नंबर पढ़ाया था, उसी समय में ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो इसको करते हैं हम लोग, नंबर कितना है 37, 37 से जिस पे बार नहीं लगा है उसी बार का नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे, बटा बार जिस पे लगा है उसको लिखेंगे 9 और जिस पे बार नहीं लगा है उस पे हम लोग लगा देंगे 00। तो ये कितना आएगा आप लोग का, ये आएगा आप लोग का 34, 34/900, और 34 को 900 से हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17/450। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर आएगा डी। ओके, समझ में आ गया? चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट। अच्छा, पूछा क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो यूनिट डिजिट को आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए ये 3 से ये 3 ये 3 ये 3 तो कितना बड़ा बड़ा नंबर है। तो यूनिट डिजिट को आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए इतना बड़ा बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। करना क्या है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 8 को, कितना होगा 24। 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को, कितना होगा 8। और 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना होगा 8 इंटू 3, ये आ जाएगा आप लोग का 24। और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। आंसर आएगा आपका ए। समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो आप लोग का ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये पीडीएफ है, इसको मैं आप लोग का टेलीग्राम चैनल में आप लोग को दे दूंगा, ठीक है? ये 20 क्वेश्चन, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाए रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ। देखो ये इतना बड़ा नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, इन तीनों का लास्ट डिजिट, मतलब ये क्या पूछा है, ये पूछा है आप लोग का यूनिट डिजिट, है ना? ये आप लोग का क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। तो चलो एक एक किसमें आता है, एक आता है आप लोग का, एक किसमें आता है, एक आता है नो साइकिल पे। नंबर सिस्टम पढ़े हो ना? देखो एक होता है आप लोग का नो साइकिल डिजिट। नो साइकिल डिजिट में क्या कहता है, 0, 1, 5 एंड 6। फिर आता है 4 साइकिल डिजिट। 4 साइकिल में क्या कहता है, जो बच गया है वही आएगा आप लोग का 4 साइकिल में। क्या क्या बच गया है, 2, 3, 4, 7, फिर 8, 9, ये आप लोग का होगा 4 साइकिल डिजिट। तो देखो जो नो साइकिल डिजिट होता है, ये नो साइकिल डिजिट में ये अपना नंबर को चेंज नहीं करता है, जो रहेगा वही ही आप लोग का यूनिट डिजिट होगा, है ना? लेकिन 4 साइकिल डिजिट पे ये जितना भी पावर ऊपर में रहेगा उसको आप लोग 4 पे उसको डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट डिजिट निकल जाएगा, जितना बचेगा उसका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो देखो, तो यहीं पे देखो ये बोला है 1 2 3 2 1, 1 2 3 मतलब ये 1 है, तो 1 इसका क्या आएगा, 1 ये नो साइकिल डिजिट का है तो इसका 1 हो गया। 1 इंटू ये 5 भी कितना है, वो भी नो साइकिल हो गया, ये भी 5 हो गया। फिर इंटू ये 6 क्या है, ये भी नो साइकिल डिजिट का हो गया, तो 6 का कितना आएगा, वही 6 ही रहेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 कितना आएगा, 500 आएगा आप लोग का 30, और 30 का यूनिट डिजिट कितना निकला, 30 का निकला आप लोग का
0। कितना आया? 0 आया। इसका ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आया आप लोग को? नंबर सिस्टम का क्लास भी आप लोग जरूर जाके चेक करना, प्लेलिस्ट पे आप लोग जरूर चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर के इन द नंबर 3k7440 such that it is divisible by 12। देखो, जो 12 में डिविजिबल होगा, है ना, तो के का वैल्यू क्या है वही पूछा है। तो क्वेश्चन पे क्या है? 3k7440। तो के का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, 12 में डिविजिबल का मतलब हो गया कि ये तो एक बार 3 में जाना चाहिए और 4 में जाना चाहिए। 3 और 4 दोनों में जब तक जाएगा, जब दोनों में जाएगा तभी आप लोग का 12 में डिवाइड होगा। तो 4 में कैसे चेक करते हैं? डिविजिबल बाय 4 हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 4 को हम लोग पहले चेक कर लेंगे। तो 4 को कैसे चेक करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट, मतलब 40/4, ये तो कट रहा है 10 पे, मतलब 4 पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 पे, तो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे। 3 में कैसे चेक करते हैं? सारे अंकों का जोड़ करना पड़ता है। तो ये आप लोग का आ जाएगा 3 प्लस के प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0। तो ये कितना हुआ? 3 7 10, 10 4 14, 14 4 कितना होता है? 14 4 कितना होता है? 3 7 10, 10 4 14, 14 4 18। तो 18 हो गया है। तो के का मान हम लोग कितना रखेंगे? तो जो 3 में डिवाइड होगा, तो 18 में हम लोग कितना रखेंगे? तो के का मान, सॉरी, 3 में डिविजिबल भी होगा और 12 में भी जाएगा। तो 18 में हम लोग कितना जोड़ सकते हैं? जो 18 के आगे कौन सा नंबर आता है जो 3 में डिवाइड करता है? तो ये आना चाहिए आप लोग का 18 में हम लोग मान लो 3 जोड़ देंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 21, है ना। तो के का वैल्यू कितना आना चाहिए? के का वैल्यू 3 आना चाहिए। ओके, तो 3 तो है ही नहीं। देखो, ये हो गया आप लोग का ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में 3 तो है नहीं, तो ऑप्शन पे 0 है। तो इसीलिए हम लोग के का मान हम लोग 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। आ गया आप लोग को समझ में? मैं क्या बोला? देखो, 18 में हम लोग मान लो 3 जोड़े रहते तो 21 होता, तो 21 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में इसने 3 दिया ही नहीं है। और उसने क्वेश्चन पे बोला है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू कौन सा होगा? लीस्ट वैल्यू आप लोग के लिए 0 ही हो सकता है। लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, है ना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। देखो, 8 से जो नंबर डिवाइड होता है, क्या बोला है? चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 8। 8 से हम लोग कैसे नंबर चेक करते हैं? लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करो, वो 8 से कटेगा कि नहीं। देखो, इसको आप चेक करो पहले 8 से, तो 8 पे जाएगा तो ये होगा 8 8 64। तो 64 हो गया, तो बचा कितना? 64 मतलब 7, 78, 78 बचा। तो 70 8 9 72, तो ये तो नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। ये चेक करो, ये होगा 8 8 64, तो ये भी बचा 6। फिर ये बचा, कितना बचेगा? ये 64 6 1 7, ये भी बचा 8। तो ये दोनों तो सेम ही सेम लिखा है यार, है कि नहीं? दोनों तो सेम लिखा है। तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये दोनों को चेक करो, 712 को चेक करो और 714 को चेक करो। ये दोनों में से कोई ना कोई तो एक तो पक्का कट जाएगा। देखो, ये 8 8 64 7 2, तो 8 9 72, तो मतलब सी आएगा आप लोग का आंसर। देखो, 18712। आप लोग को क्या चेक करना है? लास्ट का 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट 712 को आप 8 पे डिवाइड करोगे तो 8 पे 8 जाएगा, तो 64, 64 होगा तो 7, फिर नीचे आएगा 2, ये 8 का 9 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 72, ये कट जाएगा। तो ये होगा आप लोग का आंसर। ओके, 8 का डिवाइड कैसे चेक करते हैं? लास्ट का 3 डिजिट चेक करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a 7-digit number 5771x73 is divisible by 11, then find the value of x। देखो, क्या पूछा है? 5771x73 जो 11 में डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या है? तो हम लोग 11 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं? तो देखो, ये हो गया 5
7 7 1 x 7 3। 11 का डिविजिबल चेक करने के लिए अंक छोड़ो अंक जोड़ो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उस पे माइनस करेंगे तो 0 11 और 22 आना चाहिए। तो ये देखो, ये हो गया आप लोग का 5 7, 5 और 7, 7 प्लस एक्स और एक्स प्लस 3। तो ये कितना होगा 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ कितना आएगा, ये आएगा आप लोग का 7 1 एंड 7। ये कितना आएगा 7 प्लस 1 प्लस 7। तो जोड़ो चेक कर लो, 5 7 कितना हुआ 12, 12 3 15। ये कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 15 प्लस एक्स और ये हो गया 7 1 8 7 15। ये 15, तो ये हो गया आप लोग का 15, ये भी 15। तो आप लोग को क्या चेक करना है, आपको 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए माइनस करने पे। तो 15 पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, 15 पे 0 जोड़ेंगे, ये क्योंकि इधर माइनस है तो ये कितना निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो आपका वैल्यू कितना आएगा, तो x का मान कितना आया, x का मान आया आप लोग का 0। बात आप लोग को समझ में आया। ओके, देखो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। मैं हर टाइप का आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 9 डिजिट नंबर 97x4562y8 is divisible by 88, what is the value of x square plus y square for the smallest value of y given that x and y are natural numbers। देखो, हम लोग क्या चेक करना है, हमको चेक करना है 88 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो, जो नंबर 88 से डिवाइड होगा वही नंबर को 8 से भी और 11 से भी डिवाइड करोगे। तो चेक करो 8 और 11 ये दोनों पे आप चेक करोगे तो वही नंबर आपका 88 से भी डिवाइड होगा। तो इस पे क्या चेक करेंगे 8 से। तो 8 से हम लोग को चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट हमको चेक करना पड़ता है। तो देखो, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। ये होता है 2y8 बटा कितना होगा, कितना होगा ये 8। एक सेकंड को, ये हो गया आप लोग का 8, ये हो गया 8। तो 8 पे जाएगा, देखो कैसे हम लोग को जान, हम लोग कैसे y का वैल्यू निकालेंगे। देखो, ये पहले में कितना है 2 है, तो 2 और 2 है, मतलब 2 का मतलब क्या है 20 और 30। 30 पे तो नहीं जा सकता है, अगर 30 पे जाएगा तो ये 3 ही यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो 20 20 से लेके 29 29 के बीच में y का वैल्यू कौन सा है जो 8 से डिवाइड होता है। तो हम लोग का क्या आता है 24 है जो 8 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 100% 4 आना चाहिए। तभी तो 4 आएगा, तभी तो डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो है कि नहीं, y का वैल्यू 4 आना चाहिए। तो ये हो गया 8 के लिए। तो 8 का हम लोग पता कर लिए y का वैल्यू 4 है। तो पहले एक नंबर को लिख देते हैं 97x456 248, ये y का मान हो गया। तो अभी 11 का कैसे चेक करते हैं, 0 11 और 22 आना चाहिए माइनस करने पे। अंक छोड़ो अंक जोड़ो वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो देखो, ये हो गया आप लोग का 96x452 एंड 8। तो क्या हुआ 9 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 माइनस ऑफ कितना आएगा 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। चेक करते हैं 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4। चलो चेक करते हैं। तो हम लोग को x का मान निकल जाएगा। ये कितना हुआ 7 4 11, 11 6 17, 17 4 कितना होता है, 17 4 कितना होता है, 17 4 होता है आप लोग का 21, 21 होता है। तो इधर भी हम लोग को 21 एक तो आना चाहिए या फिर ये तो 11 हम लोग माइनस करेंगे तो निकलना चाहिए। देखो 9 5 कितना हुआ 9 5 कितना, 9 और 5 कितना होता है, 9 4 13 तो 14, 14 तो 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना होता है 24। देखो 24 आया और इधर कितना है 21 है। तो ये कभी भी 11 3 निकलेगा माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, x का मान कितना रखे, तो ये 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए और 22 आना चाहिए। तो देखो हम लोग पास 24 है, तो 24 पे हम लोग और 7 मिला देंगे तो 31 हो जाएगा। देखो 24 पे हम लोग प्लस 7 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। 31 आने से भी 10 होगा, मतलब 8 मिलाओ, ये पे 8 मिला लो। तो 8 मिलाओगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू आप लोग का क्या आएगा 8 आएगा।
है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू आप लोग का आएगा 8 और वाई का वैल्यू कितना आया? वाई का वैल्यू आप लोग का आया 4। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं। 8 अष्टा कितना आता है? देखो ये क्या बोला है, इस पे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो ये 8 का कितना होगा? 64 प्लस वाई का 4 का कितना होगा? 16। तो 4 6 10 का शून्य और 4 1 7 1 8। आप लोग का आंसर कितना आया? 80। है कि नहीं? बात समझ में आया मैं क्या बोला? आप लोग को समझ में आया? 88 में डिविजिबल कैसे करके करते हैं? 8 और 11 में जो नंबर कटेगा, 8 और 11 दोनों में कटेगा, तभी आप लोग का 88 का डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the number given below is exactly divisible by 24? देखो 24 में जो नंबर डिवाइड होगा, वो नंबर कैसे चेक करोगे? मतलब 24 में आपको डिवाइड करने के लिए जो नंबर होगा वो 8 में भी जाना चाहिए और 3 में भी जाना चाहिए, तभी आप लोग का 24 में डिवाइड हो सकता है। ये आप एक बार जरूर विजिट करना, इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। एक दो क्वेश्चन तो खुद ही भी कर लो यार, इतना तो पढ़ लिए हो। नंबर सिस्टम तो मैं क्लास वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप लोग को आना भी चाहिए, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इफ द नंबर x3451 is divisible by 3 where x is a digit, what can be the sum of all such value of x? बोला क्या है? x का मान कितना होगा जो सम करने पे, मतलब x का मान जितना भी आएगा उसका मल्टीपुल भी आना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो ठीक है, निकालते हैं। 3 में निकलने के लिए 3 में हम लोग कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हुआ? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 3 7 7 5 12 12 1 13। तो इसका मान तो 100% 6 ही आना चाहिए, है कि नहीं? x का मान कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 3 पे कर रहा है ना। तो 3 4 7 7 5 12 12 1 13। तो 13 में कितना जोड़ेंगे? 3। अरे 3 भी तो आ सकता है, 3 जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा 3। लेकिन बोला क्या है? बोला है व्हाट कैन बी द सम ऑफ ऑल द सच वैल्यू, मतलब 3 का मल्टीपल पूछा है। 3 का मल्टीपल पूछा है, तो 3 का मल्टीपल में कौन कौन आएगा? 16 तो आता नहीं है, 11 तो आता नहीं है, 14 तो आता नहीं है। एक ही ऑप्शन आएगा आप लोग का 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। बात आप लोग को समझ में आ गया? ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the remainder when 72 into 73 into 78 into 76 is divisible by 35। देखो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का जब क्लास पढ़ाया था, मैं कल ही पढ़ाया हूँ नंबर सिस्टम पे, है ना? तो देखो 35 में हम लोग करेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं। पहले क्या आएगा? 72 इंटू 73 इंटू 8 इंटू 76 बटा 35। देखो हम लोग इसमें क्या ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रिमाइंडर को नेगेटिव लेंगे या फिर रिमाइंडर को पॉजिटिव लेके करेंगे? तो देखो रिमाइंडर को हम लोग नेगेटिव लेके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो ठीक है, 35 का हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर। तो कितना आएगा? 35 में 72 को काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है। तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 70 होता है ना, तो ये बचेगा आप लोग का 3, ये 78 है। तो ये होगा कितना? ये कितना होगा रे? ये 3 2 3 और ये कितना होगा? 78 है ना। तो ये आप लोग का होगा 35 दूना 70। तो ये हो लगा आप लोग का रिमाइंडर होगा ये 8 और ये होगा आप लोग का 6। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 6 बटा बटा सॉरी 2 3 की 6, 6 अष्टा कितना होता है? 48। 48 इंटू 6 तो कितना होगा? 48 इंटू 6 करोगे तो 6 8 कितना होता है? 48 फिर हाथ पे आया 4, 6 24 और 4 कितना होता है? 28। कितना आया? 288। लेकिन ये हो गया आप लोग का गलत। क्यों? ऑप्शन पे देख लो ना, ऑप्शन पे तो 12 है, 8 है, 22 है, 15 है। तो 288। देखो मैं बोला था रिमाइंडर कभी भी आप लोग का डिविजिबल, अपना डिवाइजर से कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको फिर से 288 को 35 से डिवाइड करोगे तो आप लोग का निकल जाएगा रिमाइंडर। एक सेकंड में कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ।
आप लोग को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आप लोग को खुद करना है। मैं कैलकुलेटर पे यूज़ करके बताता हूँ। 288 डिवाइड बाय 35, लेकिन इसका आंसर आ रहा है आप लोग का 8.22। तो मेरे ख़्याल से ये क्वेश्चन गलत होगा, या फिर ये ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, या फिर क्वेश्चन पे गलत है। लेकिन जो मैं किया हूँ ये फ़ॉर्मूला पूरा सही है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में गलत हो सकता है ना? इस पे क्वेश्चन गलत है, ठीक है? ये एक बार आप लोग ज़रूर चेक करना। मैं इसको अगले जब जो दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा उसी लेक्चर पे बताऊँगा। चलो ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट नंबर टू 13051 एंड डिविजिबल बाय 9, मतलब कौन सा जो नजदीकिया नंबर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बटा 9। हम लोग 9 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं। तो चेक करो 1305 सब में सेम है, चेक कर लो 1305 सब में से सेम, मतलब 1305 का मान कितना होगा, 5 3 8 1 9, तो ये हो गया। 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 16, तो ये तो नहीं कटेगा। 16 तो कभी भी नहीं कटता है 9 से, तो ये नहीं होगा। फिर 9 9 6 15, ये भी नहीं होगा। फिर 9 9 18, ये हो जाएगा। फिर 9 8 17, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर आएगा सी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और वैसे भी नंबर सिस्टम का आप देखोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है आरआई एआरआई में, और एआरआई आरआई का तो वैसे भी आप लोग का मैथमेटिक्स बहुत ईजी आता है। और मैं जो पढ़ाऊंगा उसी में से आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन 550 इंटू 651 इंटू 662/7। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं। 550 इंटू 651 इंटू 662/7। तो इस पे आप लोग का रिमाइंडर चेक करोगे तो देखो, इस पे काटोगे कितना आएगा, इस पे काटोगे तो 7 पे जाएगा तो 7 49, 7 पे जाएगा 49। फिर इसमें बचा कितना, 6 6 7 8 56, तो ये बचेगा आप लोग का 4। ये बचेगा आप लोग का 63, 2 1 21, ये तो जीरो आ गया रे, मतलब ये तो 100% जीरो आ जाएगा। इसका तो सी आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहीं पे जीरो होगा तो आगे आप लोग को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे मल्टीपल चेक किया है ना, तो मल्टीपल है तो आप लोग को आगे देखना ही नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर जो सिंबल यहीं पे होता है, रिमाइंडर में आप लोग को वही सिंबल यूज करना रहता है। मान लो यहीं पे अगर प्लस लिखा होता तो आप लोग को रिमाइंडर में प्लस करके जाना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर दैट फॉल बिटवीन 60 टू 80। देखो 60 से लेकर 80 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, इसको आप लोग को जोड़ करना है। मैं एक प्राइम नंबर बता देता हूँ, ये होता है 67। ओके, दूसरा प्राइम नंबर भी आप लोग 71 होता है। आप लोग जोड़ कर लेना कितना नंबर है, और आप लोग इसको चेक कर लेना। ये भी हो लोगे आप लोग का होमवर्क। लेकिन प्राइम नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए आप लोग को इसको दिया हूँ। 25 जो प्राइम नंबर होता है, इसको आप लोग रट के रखे रहो। प्राइम नंबर को इसको आप लोग रट के रखे रहो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है ना तो 100 के बीच में ही आप लोग का प्राइम नंबर पूछता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। देखो एक आ गया को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो को प्राइम, को प्राइम का आप लोग का मतलब हो गया उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एचसीएफ कैसे 1 आएगा, देखो एक होता है एचसीएफ 1। एचसीएफ 1 कैसे आएगा, जैसे कि ये हो गया आप लोग का 2 और 3, जैसे कि सीक्वेंस पे रहेगा तो उसका उसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे कि हो गया 11 12, जैसे आ गया आप लोग का 16 17, ये इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आप लोग का आएगा 1 आएगा, है ना। और जो एक दूसरे को काट दे, जैसे देखो 156 126, इस दो दो से भी कट जाएगा। 6 5 11 12 6 8 1 9 3 से भी कटेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये तो 23 खुद काट देगा, 23 पे भी 92 पे, ये भी नहीं हो सकता है। 24 और 5 3 8 3 11 4 2 6, तो ये भी कोई ना, 24 पे कट रहा है 4 पे मान ले, तो 4 पे मान ले, ये 4 8 32 3 1, मेरे ख्याल से ये तो दिख रहा है 18 और 35, ये आ लगा आप लोग का डी। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसको आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, है ना। लेकिन आपका आंसर आएगा डी।
ओके, देखो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर एक सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और आपको ये जो पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो एग्ज़ाम फ्यूअल बोल के है उस पे मैं दे दूँगा। ये पीडीएफ को एक बार ज़रूर आप लोग चेक करना और इसको ये टाइप का क्वेश्चन भी कोई बुक वुक चेक मत करना, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ओके? चलो ठीक है।